अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक और वरिष्ठ समाज सेविका संध्या सिंह जी के नेतृत्व में दुर्गा अवार्ड 2025 का आयोजन द्वारका सेक्टर 7 स्थित CCRT में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उन साहसी, समर्पित और प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर न केवल खुद को साबित किया बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। इस विशेष अवसर पर प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री मीता वशिष्ठ जी और मटियाला विधानसभा से विधायक संदीप सहरावत के साथ साथ गणमान्य लोग विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। इनके अलावा भी कई सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, कलाकार और राजनीतिक हस्तियों ने इस समारोह में भाग लिया। फाउंडेशन की संस्थापक संध्या सिंह जी ने उन लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने योगदान से समाज को गौरवान्वित किया है। देखिए, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतनी सारी महिलाएं ऑब्वियसली एक साथ आती हैं और हमेशा जो फंक्शन महिलाओं की एफर्ट्स को अवार्ड करता है तो वो अच्छा है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है, अवार्ड्स देना तो अच्छी बात है, इसको सराहना चाहिए, पर मैं ये भी सोचती हूँ कि हमेशा अवार्ड्स, जैसे अगर मैं कलाकार हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं दूसरे के लिए मैं क्यों बोलूँ, उनका अपना अस्तित्व है, वो अपनी बात खुद करेंगे। जैसे मैं कलाकार हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या होगा कि आप मेरी कला को फलने दें। आज हमने यहाँ पर स्वयं समूह वाली महिलाओं को अवार्ड किया है क्योंकि वो उनकी योजना से कुछ लोन लेके कुछ अपना बिजनेस कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देश भर में हमारी जो महिलाओं के लिए मोदी जी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक CM को चुना महिला के लिए, एक हमारे सांसद को चुना महिला, तो इस तरह से वो जो काम कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा मैं DCP सर को थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने दिल्ली पुलिस की सारी महिलाओं को सम्मानित कराया, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, काम करती है, पर उतना उनको अवार्ड नहीं मिल पाता, पर वो अवार्ड के बहुत लायक हैं। हर जगह खड़ी मिलेंगी, कहीं वारदात ना हो जाए। तो मैं सारी दिल्ली पुलिस की महिलाओं को शुक्रिया अदा करूंगी, अपने DCP सर को करूंगी, ACP सर को करूंगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो दुर्गा फाउंडेशन ने आज कार्यक्रम किया, क्योंकि ये कार्यक्रम में मैं कोई पहली बार नहीं आया, पहले भी अनेक कार्यक्रम हुए उनमें आया, और दुर्गा फाउंडेशन जो दूसरों के लिए जीने का काम कर रही है, किस प्रकार आपने देखा हमारे देश पे शहीद, और चाहे फौजी हो, चाहे इस तरह के अनेक जो उनके फैमिली वाले आए, उनको सम्मानित किया गया, महिलाओं को सम्मान किया गया, उनको कैसे आगे लेके आ सके, उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है और यही मोटिवेशन हम सबको करती है। महिला शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है एक मंच पर? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जो दूसरों के लिए जी रहे हैं और महिला कैसे आगे बढ़े, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी मुहिम को आगे ले जाके चल रही है दुर्गा फाउंडेशन। जो उनका काम है कि महिला किस प्रकार आगे बढ़ रही है और वो बढ़ रही हैं। आपने अभी स्टोरियाँ सुनी, आपने उनकी कहानियाँ सुनी, ऑथर भी थे, उन्होंने अपना जीवन परिचय लिख के दिया। तो ये सारी चीज़ें प्रेरणादायक, और इन्हीं चीज़ों से आदमी मोटिवेट होता है और उनको सीखता है। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का जो एक कार्यक्रम था, अद्भुत कार्यक्रम था। अपने जीवन में अगर हम देख लें और अपने परिवार में अगर हम देखें तो पिता तो घर को चलाने के लिए आपके लिए सारी मेहनत करता है, सारे व्यक्तित्व को आपके निखारने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जो व्यक्तित्व के सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो संस्कार का होता है। और संस्कार कहाँ से आता है? माँ से आता है, संस्कार अपनी बड़ी बहन से आता है। तो मातृशक्ति का जो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और पूरे ब्रह्मांड में जो योगदान है वो और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए अपने शास्त्रों में भी कहा गया कि आपकी माँ का जो स्थान है आपके पिता से 1000 गुना बड़ा है। उसी कारण है व्यक्तित्व तो हो गया अच्छा, धनी हो गए, आप बहुत सारे बलशाली हो गए, बाहुबली हो गए, सब कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो आपके पास जीवन में कुछ नहीं है। और वो कहाँ से आता है? मातृशक्ति से। उस मातृशक्ति के वंदन का ये कार्यक्रम था, उसके पूजन का कार्यक्रम था। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने आज बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है द्वारका के सेक्टर 7 CCRT के प्रांगण में। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं का सम्मान जो हमेशा ही एक तरह से ओवरड्यू रहता है, एक वुमेन डे के उपलक्ष्य में
उस बहाने से ही उनको सम्मान किया जाता है। एंड आज यहाँ पर जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई, अलग अलग स्टेट्स की परफॉर्मेंसेस थी और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ, इट वाज रियली वेरी नाइस। एंड उसके लिए, इतने बड़े स्केल पे कार्यक्रम करने के लिए मैं संध्या सिंह जी और उनकी समस्त टीम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज इंटरनेशनल वीमेंस डे को सेलिब्रेट किया है और आज के प्रोग्राम में हर फील्ड की जो महिलाएं हैं, जो अग्रसर है, जो आगे बढ़कर काम कर रही हैं, उसमें दिल्ली पुलिस की टीम को भी सम्मानित किया है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक पुशअप होता है कि आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हो जो वीमेंस डे को आप, तो उसमें अगर दिल्ली पुलिस की ऑफिसर्स हैं उनको भी आप इनवाइट करें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहें और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता रहे। ये बहुत अच्छा लगा देख के कि द्वारका के अंदर में महिला दिवस के अवसर पे बहुत ही शानदार कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। संध्या सिंह जी जो दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, ये हमेशा से बहुत अलग हट के वो कार्यक्रम करती हैं जिसमें नारी का ना एक सशक्त रूप नज़र आता रहा है। पहले इन्होंने बाइक रैली की, स्कूटी बाइक रैली निकाली महिलाओं की, उसके बाद में आज ये वाला कार्यक्रम किया जो अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ पे ललदत जी का जो प्ले हुआ है जिसमें मीता वशिष्ठ जी ने यहाँ पे मुख्य किरदार के रूप में एक सोलो प्ले किया, वो देख के सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न जो डांस एकेडमीज़ वगैरह हैं उनके माध्यम से अलग अलग मंचन किए जा रहे हैं, नृत्य नाटिकाएँ पेश की जा रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और महिला दिवस को इसी रूप में मनाना भी चाहिए। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महिला के सम्मान में केवल एक दिन नहीं, 365 दिन और पूरा जीवन हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि महिला का माँ के रूप में या बहन के रूप में या अपने अर्धांगिनी के रूप में जो जीवन में एक जो सहयोग होता है ना, अगर ये ना हो तो कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, वो अधूरा ही रहेगा। का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था। संध्या जी दुर्गा सप्तशती की फाउंडर और डायरेक्टर हैं और इन्होंने आज जो अवार्ड दिया है उसका नाम दुर्गा अवार्ड रखा था, क्योंकि वो समझती हैं कि सभी भारतीय जो हमारी नारियां हैं दुर्गा के समान है, किसी भी क्षेत्र में वो कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। और समाज से उन्होंने जिनको भी अवार्ड दिया है, जितने भी उन्होंने देख के जजमेंट करके अच्छे से देखा है कि किन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया और उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। सबसे बढ़िया ये बात थी कि मीता वशिष्ठ ने एक नारी के रूप को पुराने संस्कृति और सेकुलरिज्म के साथ जोड़ा, जो कि सबसे अच्छा लगा। और नारी शक्ति की जितनी भी महिलाएं आई उन्होंने जोड़ना अपने साथ किया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हुए और संध्या जी को इस बारे में बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि शी हैज़ डन ग्रेट। ये दुर्गा फाउंडेशन ने आज बहुत ही अच्छा भव्य का आयोजन किया है, एक दुर्गा अवार्ड रख के। इस आयोजन से हमें ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं, सिर्फ यहाँ पे आके उनको एक सबक मिला है, उनको एक सीख मिली है कि हाँ अगले साल भी हम इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हमें भी अवार्ड मिल सकता है, हम भी दुर्गा हैं, हम सभी में दुर्गा हैं। संध्या जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें हमारा ही सौभाग्य है कि हम इतने बड़े अवार्ड में आज हमें शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम रहे आज के यहाँ पे। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया।